बच्चों कल हमने देखा था मेंडल के तीनों नियम देख लिए थे। फर्स्ट लॉ था अपने पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, ऊपर ये दोनों लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड थे। किसके ऊपर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड थे। ये वाला डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था। अब हमें बात करनी है मेंडल के लॉ के एक्सेप्शंस की। मेंडल के लॉ के एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ। एक्सेप्शन क्या होगा? मेंडल का लॉ आपसे ये कहता है कोई भी रिजल्ट निकाला है आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या निकाला है? आपने रिजल्ट निकाला है। रिजल्ट के अंदर आपने जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला है। क्या निकाला है? जीनोटाइप और फिनोटाइप को निकाला है। ओके, कोई भी अगर मान लो लॉ लिया जाए अब, या फिर कोई भी एनिमल ऐसा लिया जाए, कोई भी प्लांट ऐसा लिया जाए जो कि ये जीनोटाइप और फिनोटाइप को क्या करता हो, मेंडल ने जो भी जीनोटाइप फिनोटाइप दिया है उसको क्या करता हो? डू नॉट शो नहीं करता हो, या फिर इन दोनों से डेविएशन दिखाता है। डेविएशन होता है इन दोनों से अलग अलग कुछ नए रिजल्ट्स आपको दिखाता है, तो क्या लेंगे आपके एक्सेप्शंस। तो फर्स्ट एक्सेप्शन है आज हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आज हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस वर्ल्ड को अगर तोड़ा जाए, ये डोमिनेंस वर्ड बना है डोमिनेट से, मतलब प्रभावी से। ऐसा कोई भी जीन जो कि अपने आप को कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट का मतलब होगा जो कि पूरा नहीं हुआ हो। जो भी ऐसा कोई जीन है वो अपना कैरेक्टर को क्या पूर्ण रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मान लो एक दो एग्जांपल लिए जाए, एग्जांपल से समझ के देखते हैं एक बार, ठीक है ना। एग्जांपल से देख के समझते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है मीराबिलिस जलापा। जैसे 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है। ओके, ये प्लांट क्या करता है? आज तक हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कोई भी आपने चीज़ ली है होमोजाइगस कंडीशन में और उससे उनके बीच में जब भी क्रॉस कराया है तो F1 जनरेशन आपको मिला है। F1 जनरेशन आपको क्या हुआ है? मिला है। F1 जनरेशन में जो भी डोमिनेट कैरेक्टर होगा, जो भी डोमिनेट जीन होगा, वो अपने कैरेक्टर को करता है, शो करता है। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। इस कंडीशन में मान लो अपन ये करते हैं, एक मीराबिलिस जलापा जो प्लांट है, इसके फ्लावर का कलर होता है रेड या फिर होता है वाइट। ओके, रेड के लिए मैं ले लेता हूँ आर, वाइट के लिए मिलता हूँ स्मॉल आर। अगर इसके गैमिट्स बनाए जाएं, गैमिट्स इस प्रकार से बन जाएंगे। इसके इनमें से कोई भी स्टेज आए कैपिटल आर स्मॉल आर की, इन दोनों कंडीशन के लिए हमने बोला है होमोजाइगस कंडीशन। ओके, जब भी होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो ये कैपिटल आर होगा तो हमेशा रेड कलर शो करेगा। जब भी होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल आर होगा तो क्या करेगा? वाइट कलर शो करेगा। लेकिन यहाँ पे जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएगा, किस में आएगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर आएगा। तो क्या करेगा? हमेशा पिंक कलर शो करेगा। क्या करेगा? पिंक कलर शो करेगा। अब हमारे पास क्या हुआ? होना क्या चाहिए था? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, इसका कलर होना चाहिए था रेड कलर। इसका कलर होना चाहिए था रेड कलर होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। मतलब अगर रेड कलर को, रेड प्लस वाइट को अगर मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? पिंक कलर बना लेते हैं। कोई भी एक नया तीसरा कलर बनाते हैं, और नया तीसरा कलर अगर इन दोनों को आर्टिफिशियली रेड और वाइट को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? आपके पास मिला के पिंक कलर बनता है, जो कि आपके पास ये आ जाता है। तो इसी को बोला जाता है क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? जब भी हेट्रोजाइगस
कंडीशन में कोई भी जीन आता है तो वो एक जीन किसी भी रिसेसिव जीन के इफेक्ट को कर देता है, कम कर देता है, और जिससे क्या होता है एक तीसरा नया करेक्टर, थर्ड न्यू करेक्टर आर अराइव्ड, एक तीसरा नया करेक्टर क्या हो जाता है, आ जाता है, तीसरा नया करेक्टर आ जाता है। जैसे कि इसमें हुआ मेंडल के लॉ के अनुसार इस कंडीशन में होना चाहिए था रेड कलर, लेकिन यहाँ पे आ गया पिंक कलर, जो कि क्या है तीसरा एक नया कलर है। यहाँ पे रेड था, यहाँ वाइट था, यहाँ पिंक आ गया, ठीक है ना। तो यही कहलाता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यही कहलाता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक बार देख लेते हैं इसके लॉ क्या कहता है। एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ, ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट इज़ एन एक्सेप्शन फॉर मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस के लॉ का क्या है, एक्सेप्शन है। समटाइम्स डोमिनेंट जीन डू नॉट शो कंप्लीट डोमिनेंस, समटाइम्स डोमिनेंट जीन, यहाँ पर डोमिनेंट जीन कौन सा था, कैपिटल आर था, ठीक है ना, कैपिटल आर था। डू नॉट शो कंप्लीट डोमिनेंस ऑन रिसेसिव जीन कौन सा था, स्मॉल आर। ये जो था कैपिटल आर, इस रिसेसिव जीन क्या था अपने पास, स्मॉल आर। इस पर क्या नहीं कर पाता, अपना करेक्टर को शो नहीं कर पाता। इफ़ शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच विल जनरेट इंटरमीडिएट फिनोटाइप इंटरमीडिएट। अच्छा, इसके फिनोटाइप निकाला जाएगा। मान लो इसके लिए चेकर बोर्ड बनाया जाए, तो चेकर बोर्ड बनेगा आपके पास इस प्रकार से। यहाँ आ रहेगा, यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, ओके। ये रेड कलर का प्लांट होगा, ये होगा पिंक कलर का, ये होगा पिंक कलर का, ये होगा वाइट कलर का, ओके। तो यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप पहले था आपके पास मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए था 3:1, लेकिन अब क्या आएगा, फिनोटाइप आएगा 1:2:1। 1 क्या हो गया इसमें, रेड कलर, 2 क्या हो गया इसमें, पिंक कलर, 1 क्या हो गया इसमें, वाइट कलर, ओके। एग्जाम्पल 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा या फिर स्नैपड्रैगन। व्हेन ए क्रॉस बिटवीन ए प्लांट हैविंग रेड फ्लावर इज डन विद ए प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर। दोबारा पढ़ लेते हैं। 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा स्नैपड्रैगन। व्हेन ए क्रॉस बिटवीन ए प्लांट हैविंग रेड फ्लावर is done with a plant having white flower, then all F1 progeny have pink flower। F1 progeny हमारे पास क्या आई है, पिंक बनकर आई है, ओके। when the F1 was self pollinated, okay, the phenotypic ratio obtained is 1:1। क्या है अपने पास, 1:1 in place of 3:1। किसके स्थान पर, 3:1 के प्लेस पे क्या आया हमारे पास, 1:1 आया है। एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि रेड फ्लावर था यहाँ पर हमारे पास, रेड फ्लावर का क्रॉस पेरेंट्स थे कैपिटल आर, वाइट फ्लावर के थे स्मॉल आर, ओके। गैमिट्स बना लिए हमने, कैपिटल आर, वाइट फ्लावर के स्मॉल आर। इनका अगर क्रॉस करा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर बन के आया है, जो कि पिंक कलर का शो कर रहा था। इसका हमने क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे करा दिया, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो इन दोनों के बीच में अगर दिखाया हमने प्रोजेनी निकाल के, देखिए F2 जनरेशन के लिए कैपिटल आर, इसका कलर था रेड, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका हो जाएगा पिंक, इसका हो जाएगा क्या, पिंक कलर। कैपिटल आर और स्मॉल आर, पिंक कलर, स्मॉल आर वाइट कलर, ओके। तो फिनोटाइप क्या आ गया हमारे पास, 1:1। 1 क्या था, रेड, 2 थे पिंक, 1 था वाइट, ओके। जीनोटाइप 1:1, ओके। ये हो जाती है आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। सेकंड बात करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं दोस्तों। कुछ आपने देखे होंगे, कुछ ना कुछ कैटल्स ऐसे देखे होंगे कि कुछ ना कुछ कैटल्स आपने ऐसे देखे होंगे जिनके शरीर पे क्या होते हैं, थोड़े से धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लाल सफ़ेद रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। इस कलर को बोला जाता है रो ऑन कलर, ओके। रो ऑन कलर, ठीक है ना।
तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, एक बार दोबारा समझ लेना। कोई भी कैटल है उसकी बॉडी के ऊपर अगर धब्बे पाए जा रहे हैं, स्पॉट्स पाए जाते हैं, तो इस कलर को बोला जाता है रो ऑन कलर। ओके, रो ऑन कलर। रो ऑन कलर। सेकंड है आपके पास एक्सेप्शन में को डोमिनेंस। को का मतलब एक्चुअल में होता है हिंदी में साथ साथ, टुगेदर, ठीक है ना, साथ साथ। ओके, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में जो भी आपका होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेट कैरेक्टर, डोमिनेट जीन एंड रिसेसिव जीन क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं। दोनों क्या होते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं। ये क्या कहलाती है, आपकी को डोमिनेंस कहलाती है। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या है इसका, स्किन कलर इन कैटल्स। ओके, हमने एक रेड कलर का स्किन ले लिया, जिसके लिए हम बना दिया जीन्स बना दिए कैपिटल आर। जिसका क्रॉस हमने वाइट कलर स्किन के एनिमल से करा दिया स्मॉल आर। ओके, इसके जब हमने गैमीट्स बनाए और इनकी प्रोजेनी निकाली, तो हमारे पास एक कंडीशन ये आई, ये वाली इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये कह रहा था इन दोनों को मिला दिया, तो इन दोनों के मिलने से या मिक्सचर से एक नया तीसरा कलर आया। लेकिन यहाँ पे तीसरा कलर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, रोन कलर आया है। मतलब ये जो एनिमल बनकर आया आपके पास, इसकी बॉडी पे क्या थे, वाइट कलर के या रेड कलर के क्या थे, कुछ पैचेस पाए जा रहे थे, कुछ स्पॉट्स से पाए जाते थे। इस कलर को बोल दिया हमने रोन कलर। ओके, तो मतलब दोनों कलर इस प्रोजेनी के अंदर, इस F1 जनरेशन के अंदर क्या हो रहे हैं, साथ साथ पाए जा रहे हैं। इस F1 जनरेशन के अंदर क्या हो रहे हैं, साथ साथ पाए जा रहे हैं। यही क्या कहलाता है, आपका कोडोमिनेंस कहलाता है। ओके, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जब भी दो होमोजाइगस कैटल्स का आपने क्या कराया है, होमोजाइगस जीन्स के कैटल्स का आपने क्या कराया है, क्रॉस कराया है। ओके, तो डोमिनेट कैरेक्टर और रिसेसिव जीन, दोनों अपना इफेक्ट करते हैं, साथ साथ शो करते हैं। किसके अंदर शो करते हैं, F1 प्रोजेनी के अंदर। और उस कैरेक्टर के कारण एक नया कलर या दोनों के कलर का मिक्सचर आता है, जिसको बोलते हैं हम रोहन। जिसमें क्या होता है, एनिमल के कैटल की स्किन पर क्या पाए जाते हैं, कुछ वाइट कलर के या रेड कलर के पैचेस पाए जाते हैं। ओके, अगर मान लो ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर बना है, जो कि कलर क्या है इसका, रोहन, इसका हमने करा दिया क्या, सेल्फ क्रॉस करा दिया। तो इसके लिए हमने चेकर बोर्ड बना लिया। ओके, चेकर बोर्ड आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल आर और कैपिटल आर का कलर हो जाएगा रेड कलर वाला। ओके, दो हो जाएंगे आपके पास रोहन कलर के, एक हो जाएगा आपके पास वाइट कलर का। तो आपके पास यहाँ पे फिनोटाइप क्या आ गया, 1 to 1 आ गया। मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, 3:1 आना चाहिए था। लेकिन इसने क्या हो गया, कुछ ना कुछ डेविएशन शो किया, कुछ ना कुछ अलग नया रिजल्ट निकल कर आया है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, एक्सेप्शन बोल देते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा। ओके, कोडोमिनेंस इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ of dominance. Both dominant and recessive factors present in one pair of alleles. Both dominant and recessive factors present in
one pair of alleles are equally contributed to express in F1 generation. This process is known as codominance. मतलब साथ साथ रहेंगे, F1 जनरेशन में क्या होगा, एक साथ साथ रहेंगे दोनों के दोनों जीन। एग्जाम्पल था इसका स्किन कलर इन कैटल्स। द स्किन कलर इन कैटल इज रेड, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल एंड वाइट स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, स्मॉल आर स्मॉल आर। by crossing among them the roan कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला रोन कलर बन के है। ओके, कलर ऑफ स्किन इन कैटल इज डेवलप्ड इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर क्या बन के आएगा आपका, रोन कलर बन के आएगा। द रोन कलर डेवलप्स ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर्स ऑफ बोथ फैक्टर्स। रोन कलर किसके एक्सप्रेशन से बन के आया, दोनों कैरेक्टर्स थे जो कि वाइट और रेड, उन दोनों के फैक्टर से मिलकर मिलकर बनाए। इफ़ कैटल ऑफ F1 जनरेशन आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर। अगर मान लो अपन ने क्या करा, F1 जनरेशन की कैटल को क्या करा दिया, दोनों को आपस में क्या करा दिया, फर्टिलाइज करा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया, क्रॉस्ड विथ ईच अदर, देन द रेशियो ऑफ रेड रोन एंड वाइट कैटल 1:1। क्या निकल के आया हमारे पास भी 1:1। कैपिटल आर स्मॉल आर इज ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। ओके, पेरेंट्स क्या थे, कैपिटल आर स्किन वाइट वाले क्या थे, स्मॉल आर इनके गैमेट्स बना लिए, रोन कलर बन गया हमारे पास स्मॉल आर से, कैपिटल आर स्मॉल आर से। इनका अगर आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया तो F2 जनरेशन के लिए आपने जब चेकर बोर्ड बनाया, F2 जनरेशन के लिए जब आपने क्या बनाया, चेकर बोर्ड बनाया, तो कैपिटल आर से रेड कलर बन के आया है, कैपिटल आर स्मॉल आर से रोन कलर बन के आया है, कैपिटल आर स्मॉल आर से रोन बनेगा, स्मॉल आर से वाइट कलर बनेगा। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा 1:1, फिनोटाइप क्या हो जाएगा 1:1। ओके, ये हो जाता है आपका क्या, कोडोमिनेंस। थर्ड आता है मल्टीपल एलील्स। एलील सबको पता होगा, फैक्टर्स होते हैं, जीन के फैक्टर होते हैं, इनके लिए बोला जाता था या कैपिटल आर ये क्या है, एक फैक्टर है। फैक्टर क्या था, स्किन कलर था, उसके लिए एलील्स बनाए हुए, स्मॉल कैप आर टी टी क्या हो जाएंगे, इसके एलील्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, मतलब होता है मैनी। तो मैनी ये कहता है, आज तक मेंडल ने हमेशा ये कहा है कि कोई भी जीन होता है उसके दो फैक्टर होते हैं, कोई भी जीन होता है उसके दो एलील्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और टी के, कोई भी जीन होता है उसके दो एलील्स पाए जाते हैं, टी आर। ठीक है ना। लेकिन उसने ये नहीं समझा पाया, उन्होंने ये नहीं बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके क्या होते हैं, दो या टू और मोर देन टू एलील्स आर प्रेजेंट, 2 और मोर देन 2 एलील्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना। तो दो या दो से ज़्यादा कोई भी एलील्स पाए जा रहे हैं तो इसको बोला जाता है मल्टीपल एलिज्म, ओके। तो इसके लिए बोला जाए, जनरली देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ जीन, बट मोस्ट ऑफ जीन्स हैव मोर देन 2 एलील्स। यही मैं कह रहा था, जनरली देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ जीन बट मोस्ट ऑफ जीन्स हैव मोर देन 2 एलील्स, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाता है, इसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाए, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, ठीक है ना। ह्यूमन में अगर ब्लड ग्रुप की बात की जाती है, तो ब्लड ग्रुप पाया जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक टेबल से डालते हैं ब्लड ग्रुप। ओके, ब्लड ग्रुप होता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। ओके, अगर बात की जाए इनके जीनोटाइप की,
ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बन कैसे सकता है, ए ब्लड ग्रुप है जो है बन कैसे सकता है। मान लो ये आई फैक्टर के ऊपर लिखते हैं अपन ए जीन वाला। जब भी दो कंडीशंस आती थी हमारे पास, मान लो टी की पर आती थी होमोजाइगस कंडीशन या हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक तो इसका इससे लंबा होता था कोई भी प्लांट, या फिर इससे लंबा होता था स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी पाई जाएंगी, ठीक है ना। ए के लिए मैंने बना दिया टी, और टी की तरह ही आई क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन क्या होती है, एक प्रकार की ब्लड के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, इसीलिए लगाया जाता है आई, इसीलिए लगाया जाता है आई। ये कंडीशन कौन सी है, होमोजाइगस कंडीशन है, ये कंडीशन है होमोजाइगस। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए लगाया जाए आई ओ को जीरो ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, ओ को बोलते हैं जीरो ब्लड ग्रुप। एक कंडीशन ये हो जाए। अगर बी के लिए बनाया जाए तो बी के लिए भी यही हो सकता है, आई बी आई ओ। ये होमोजाइगस कंडीशन, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। अगर ए बी के लिए बनाया जाए तो ए बी के लिए ओनली यही कंडीशन बनती है, जब इसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, ए और बी के दोनों के जीन प्रेजेंट हो, तभी आपके पास क्या बन सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है, तभी आपके पास क्या बन सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है। ओके। और इसी प्रकार से जब आपके पास इसकी कंडीशन हो आई जीरो की कंडीशन हो, तभी आपके पास क्या बन सकता है, ओ ब्लड ग्रुप बन सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ए आ जाता है या बी आ जाता तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है इनकी तरह, ए बी ब्लड ग्रुप ए या बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका मल्टीपल एलीज, मतलब दो या दो से ज़्यादा एलीज किसी भी जीन के पाए जाएं, जैसे किसी भी जीन के पाए जाए। जैसे कि ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन के अंदर, जैसे 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। इनके अगर जीनोटाइप देखा जाए तो होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों हो सकती है। ये होमोजाइगस कंडीशन है आई लगाया है। I4 होता है इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, प्रोटीन। ये कहाँ पे पाई जाती है, ब्लड के अंदर पाई जाती है। ओके, ब्लड के अंदर पाई जाती है, इसीलिए आई से नोट करते हैं। I0, आई ओ, ठीक है ना। IB ओके लिए हो जाएगा I0 या IO। ओके, थैंक यू।